इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जानकारी के लिए। क्या देश में वाकई वैक्सीन की कमी है या इस पर सियासत ज्यादा हो रही है? केंद्र सरकार का दावा है कि इस वक्त भी राज्यों के पास 1,64,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस अवेलेबल हैं। सोचिए, इतनी वैक्सीन बच गई जो मई के महीने में नहीं लगी। मतलब वैक्सीन की कमी का जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया वो सही नहीं था। ये फॉल्स नैरेटिव अभी भी सेट किया जा रहा है। ये नैरेटिव क्या है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। पहले अफवाह फैलाई गई और अब खुल्लम खुल्ला डराया जा रहा है। दीदी का एक नया वीडियो आया है, बहुत गौर से सुनिएगा। दिसंबर 2021 तक सबके वैक्सीनेशन पर ममता बनर्जी ने अब की बार क्या फैलाया है। Oh, that is just hoax. I don't think that वो तो पहले से ऐसा ही बोलता है ना। पहले बिहार में इलेक्शन का चुनाव का पहले बोला था कि आपका चुनाव हम सबको वैक्सीन कर देगा 100%। अभी भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ऐसा वो लोगों ने कहता है कुछ जिसमें कोई महत्व तो नहीं होता है। एंड ऐसे ही कह देता है कि हम दिसंबर का अंदर कर देगा। दिसंबर होने से तो 6 महीने टाइम लगेगा। तो 6 महीने में कितना है स्टेट का पास में नहीं है। जो आता है तुरंत फिनिश हो जाता है, बहुत कम देता है। वैक्सीन पर अफवाह फैलाने से लेकर डराने वाली बातें कहने तक मोदी विरोधी पोस्टर में कई चेहरे हैं। इसमें ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, शशि थरूर हैं, हेमंत सोरेन हैं, केरल के सीएम हैं। कोई नॉन स्टॉप झूठ बोल रहा है तो कोई यू टर्न की गंगा में डुबकी लगा रहा है। आज हम एक एक करके सारे मोदी विरोधियों की यू टर्न वाली पोल खोलेंगे। राहुल ने कौन सा झूठ बोला, प्रियंका ने अब की बार क्या फैलाया, शशि थरूर ने कौन सा यू टर्न मारा, हेमंत सोरेन ने अप्रैल में क्या कहा और अब क्या कहकर भटकाया, वैक्सीन पर दीदी ने फरवरी में क्या कहा और जून आते आते कौन सा डायलॉग मारा। पहला यू टर्न, दूसरा यू टर्न, तीसरा यू टर्न। मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर ऐसे कितने यू टर्न हैं? आज सबके सबूत कैमरे पर हैं। शुरुआत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन से करते हैं। स्क्रीन पर स्पीक अप इंडिया की मुहिम और पर्दे के पीछे से एंटी मोदी नैरेटिव। राहुल के टाइमलाइन पर बहुत कुछ पक रहा है, सिर्फ हैशटैग बदलता है। राहुल गांधी के डायलॉग नहीं बदलते, वो सेम टू सेम रहते हैं। मगर इस बार राहुल ने एक नया शिगुफा छोड़ा है। वैक्सीन का जिक्र करते करते भारत को लेकर कुछ अजीबोगरीब कह दिया है। गौर से सुनिएगा। कुछ ही समय पहले मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना लिया। अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? राहुल कह रहे हैं विदेश मंत्री ने देश का नाम बदल दिया है। सवाल यह है कि कब बदला? क्या आपने सुना है? राहुल के बयानों का सच देखना या सुनना है तो उनकी टाइमलाइन पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। राहुल वैक्सीन वाला हैशटैग तो तेजी से घुमा रहे हैं, मगर राहुल के मन में क्या है, राहुल की असली मंशा क्या है, ये आखिरी लाइन में दिखाई देती है। और इसे समझने के लिए आपको राहुल का यू टर्न देखना होगा। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 16 मई को राहुल ने अरेस्ट मी टू यानी मुझे भी गिरफ्तार करो वाला मैसेज फैलाया था। प्रधानमंत्री से पूछा था हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। और आज राहुल कैमरे पर आकर धमकी भरे अंदाज में मोदी को यह कह रहे हैं कि जहां से भी हो, जैसे भी हो, वैक्सीन लेकर आओ। आप भी सुनिए। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है। अब आप लीडर बनने का समय आया आपका। बनो, कहो कि हां मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। दम दिखाओ अपना। 16 मई वाले राहुल विदेशों में वैक्सीन भेजे जाने से खफा थे, मगर वो ये भूल गए कि मुश्किल वक्त में जब भारत ने दुनिया की मदद की तब दुनिया ने भारत को मदद भेजी। मगर राहुल ने क्या किया? उन्होंने इसका मजाक उड़ाया और विदेशों से आई मदद को पैथेटिक बताया।
और अब वो मोदी से कह रहे हैं कि जहां से हो मदद लेके आओ। खैर, यू टर्न वाली इस लिस्ट के दूसरे किरदार की बात करते हैं। नाम है शशि थरूर। 16 मई 2021 को राहुल की देखा देखी कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने सेम टू सेम स्क्रीनशॉट फैलाया। वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, इस पर मोदी सरकार पर अटैक किया। और अब शशि थरूर ये पूछ रहे हैं कि अगर विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होगी तो सरकार को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। शशि थरूर ने अपने फ्रेश ट्वीट में WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जब WHO की एक वरिष्ठ अधिकारी एक प्रतिष्ठित भारतीय कहती है कि भारत द्वारा वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से 91 देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, तो विश्व गुरु को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। अब कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि 16 मई वाले शशि थरूर सच कह रहे थे या 1 जून वाले शशि थरूर सही कह रहे हैं। यू टर्न का एक और नमूना देखिए। 12 अप्रैल 2021 को शशि थरूर चाहते थे कि भारत वैक्सीन की एक्सपोर्ट रोक दे और 1 जून को वो ये जानना चाहते हैं कि भारत ने वैक्सीन की एक्सपोर्ट रोकी तो क्यों रोकी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना के कितने मामले बढ़े, कितना रिकवरी रेट बढ़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।